पूर्णिया में भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने जिला महामंत्री पुलक राय पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के नाम पर रुपये मांगने का आरोप पूरी तरह निराधार है। मामले की जांच के लिए समिति गठित की गई है। आरोप लगाने वाले कार्यकर्ता को जांच के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। जिलाध्यक्ष ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के सभी बंधुओं को नमस्कार। और इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य पिछले दिनों हमारे एक पदाधिकारी के ऊपर पार्टी के ही एक कार्यकर्ता के द्वारा आरोप लगाते हुए एक डिजिटल मीडिया में एक समाचार चल रहा है। वो विषय बहुत गंभीर और बहुत ही उनके द्वारा अनुशासन के सारे मानक को तोड़ते हुए और सीधे मीडिया से वार्तालाप किया। इसी विषय पर आज स्पष्टीकरण देने के लिए, चूँकि ये विषय में कहीं न कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बारे में बात की गई है, इसलिए इस पर स्पष्टीकरण देना हमने इस पर उचित समझा है। सबसे पहले बात है कि प्रधानमंत्री जी उन्होंने जो आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में उनसे मिलने के लिए लोग पैसे का लेन देन करते हैं, ये आरोप लगाते हुए उन्होंने एक अपना वो पर नहीं आकर के, वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर नहीं आकर के अपने पार्टी के संगठन के आंतरिक व्यवस्था में बात नहीं करके सीधे वो मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर के बात करना शुरू कर दिए। ये इस बात का प्रतीक है कि वो कहीं न कहीं किसी न किसी के हिडन एजेंडे के तहत ये काम किया गया कि इसके पीछे कोई न कोई षड्यंत्र काम कर रहा है। मेरा ये कहना है। दूसरी बात ये है कि इस विषय पर बिना किसी कार्यकर्ता से चर्चा किए हुए, बिना किसी पदाधिकारी से चर्चा किए हुए, जहां पर कि इस कार्यालय के अंदर मेरे कोई न कोई वरीय पदाधिकारी प्रतिदिन 365 दिन और मैक्सिमम टाइम हम यानी जो भी अध्यक्ष रहते हैं, मेरे से पहले भी जो अध्यक्ष थे और मैं अब मैक्सिमम टाइम कार्यालय में हम लोग 12 बजे के बाद कार्यालय में समय व्यतीत करते हैं, यदि कोई कार्यक्रम बाहर ना हो तब। ऐसे स्थिति में उनका ये कहना कि हम बात करने की कोशिश किए, मेरी बात नहीं हो पाई, ये बिल्कुल भ्रम वाली स्थिति पैदा करना है। और इस तरह के आरोपों से भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं की विश्वसनीयता खतरे में पड़ रही है। मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि उन्हीं हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने ये आरोप लगाया वो ये फोटो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोगों को मैं उपलब्ध भी करा दूंगा। इस फोटो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वे गृह मंत्री से मिल रहे हैं, गृह मंत्री के स्वागत के लिए वो गए हैं। ये उनके ही सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद से डाला है कि मैं गृह मंत्री से मिल रहा हूँ, बिट्टू हिंदू उनके सोशल मीडिया पर है। क्या उनसे ये पूछा जाना चाहिए, उनसे ये जानकारी लिया जाना चाहिए क्या कि ये मिलने में उन्होंने किसी को कोई पैसा दिया था क्या? और जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये समाचार चल रहा था, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को चलाने वाले हमारे जो भी बंधु हैं, उनको भी इस तथ्य की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, उनके पदाधिकारी, उनके जिलाध्यक्ष से लेकर के ही चलाना चाहिए था। यही पत्रकारिता की सूचिता है, मैं जितना जानता हूं। मैं आपको दूसरा चित्र भी दिखा रहा हूं। ये उनका चित्र जो है, ये आदरणीय नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ ये वो फोटो खिंचवा रहे हैं। यदि पार्टी तरजीह नहीं दे रही होती और ऐसे हर भी युवा और जो निचली इकाई पर काम करते हैं, उनको यदि पार्टी आगे नहीं बढ़ाई होती तो क्या वो कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल सकते क्या? यदि उनका नाम उस सूची में नहीं रहा होता तो क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहे होते क्या?
और कल तक जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, हमारे जिला के महामंत्री अरुण राय सिंह पुलक जी, उनके साथ उनके घर पर बैठ करके सुरुचिपूर्वक भोजन कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनके आगे पीछे घूम रहे हैं और पता नहीं किस षड्यंत्र का अंग बन करके वे जो है इन पर इस तरह का तथ्यहीन और भ्रामक आरोप लगा रहे हैं। और ये किस षड्यंत्र का ये है वो ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सभी अपने प्रिंट मीडिया के बंधुओं से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं से और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बंधुओं से सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि पिछले दिनों भी मेरे ही पार्टी से संबंधित एक वरीय कार्यकर्ता के साथ कोई एक न्यूज चलाया गया। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है, आपने बढ़िया किया, आपको वो कंटेंट मिला, आप उस पर न्यूज चलाए, मुझे कुछ भी उस पर नहीं करना है। लेकिन ये नियम तय है, युद्ध का भी कुछ नियम तय होता है और तय नियम के अधीन ही युद्ध भी होता है और युद्ध के भी नियम का तय होता है। इसलिए मैं भी कहता हूँ कि पत्रकारिता और राजनीति का भी नियम तय है और ये भी नियम तय है कि यदि महिला का कैसा भी कुछ भी कितना भी कैरेक्टर कुछ भी हो, उनके पहचान को रिवील नहीं कर सकते आप उनके पहचान को रिवील नहीं कर सकते। यह कानूनी अपराध है और उनको, जो लोग इस तरह के तथ्यों को चलाते हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि किसी महिला और किसी पुरुष का परिवार भी होता है। चलिए ठीक है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता का चरित्र हनन करने का काम जो भी हो, सच्चा हो या झूठा हो, जिसने भी किया होगा, लेकिन एक महिला के परिवार का ख्याल रख करके और उनके पहचान को रिवील नहीं करना था। समाज में उनका किस तरह से आज के तारीख में फजीहत होता है, इससे हम और आप कोई भी अछूते नहीं है। इसलिए ये पूरी तरह से ये जितनी भी बातें चल रही है, इसको मैंने फोटो के माध्यम से, अन्य तथ्यों के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताने का काम किया है कि जो भी आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल भ्रामक है और जो भी ये आरोप को चला रहे हैं वो भी कोई समाज में बढ़िया संदेश नहीं दे रहे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पर जो सच्ची बात है, अभी हमारे प्रिंट मीडिया के बंधु भी, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लोग भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु भी यहाँ पर पधारे हुए हैं। आप सब मेरे बहुत शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ पर आए, इसके लिए आपको धन्यवाद के साथ साथ निवेदन भी करूँगा कि आप सब जो सच्ची बात है, जो तथ्यपूर्ण है, आपको मैंने वो दिखाया भी प्रूफ के साथ, उसको आप समाज के अंदर ये डालें। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के इस तरह से यदि कोई गलत तथ्य सामने लगातार आता रहेगा तो ये विश्वसनीयता का खतरा जो है ये उत्पन्न होता है। और भारतीय जनता पार्टी एक सार्वजनिक दायित्व के तहत चलती है। कोई निजी व्यक्ति के कहने से किसी का भी कोई काम नहीं हो जाता।